गुजरात दंगों में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज होने को बीजेपी ने सच्चाई की जीत बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी को साजिशन बदनाम किया गया। शाह का इशारा कांग्रेस की तरफ था, लेकिन अब सवाल ये कि क्या पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अब कांग्रेस माफी मांगेगी? गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट। मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। दंगों का दाग लगाकर किसने किया मोदी को बदनाम? आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। क्या राजनीतिक दुष्प्रचार के शिकार हुए मोदी? ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। दो 2002 के गुजरात दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जाकिया जाफरी ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी के सबसे पुराने सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह पहली बार गुजरात दंगों पर अपनी बात रखने मीडिया के सामने आए। कहा, मोदी ने विषपान किया। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बा रहा है, चमकता हुआ बा रहा है, तो आनंद ही होगा। करीब 40 मिनट के इंटरव्यू में अमित शाह ने गुजरात दंगे के लिए गोधरा कांड को जिम्मेदार बताया है। ये भी कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सेना बुलाने में एक भी दिन की देरी नहीं हुई। साथ ही कांग्रेस पर सवाल भी दागे। ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीजेपी के हमलों के बाद अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कहाँ कहा गया निर्णय में कहीं भी कि इसमें ये पार्टी आगे थी, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। ये नहीं कहा गया कि इन तीनों तत्वों में से कोई भी इस प्रकार से किसी पार्टी से मिला था या कांग्रेस का नाम हो उसमें। तो ये बार बार ऐड करना, अपने मन से एक राजनीतिकरण करना, किसी को घसीटना, इसमें ये मैं समझता हूँ समझदारी की बात नहीं है। अगर उनकी बात माने तो वहां गुजरात में दंगा ही नहीं हुआ, जाफरी साहब की हत्या ही नहीं हुई। अदालत ये तो बता दे कि हत्या किसने की है। कांग्रेस ही नहीं, ओवैसी भी मोदी को क्लीन चिट पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन था? क्या वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो मुख्यमंत्री थे, सरकार उनकी थी, और उनके सरकार में वो बैसे मुख्यमंत्री, ये सब वहां पर जेनोसाइड हुआ, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। इन सियासी वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी को गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। यही वजह है कि पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी बेदाग साबित हुए हैं।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।